बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरा नाम अदनान मुस्तफ़ा है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट जिसका नाम है आरजे अदनान पॉइंट ऑफ व्यू। जनाब, पाकिस्तान एक ऐसा जगमगाता हुआ सितारा बन चुका है आसमान पर, जिसकी रोशनी से पाकिस्तान तो जगमगा ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ खुशी की बात यह है कि अपने दुश्मन अनासिर जितने भी हैं पाकिस्तान के, बिलखसूस उम्मत मुस्लिम के जो दुश्मन हैं, उनकी आंखों को जो है वो नबीना करता हुआ नज़र आ रहा है। नबीना इस तरह करते हुए नज़र आ रहा है, अब वो माथा पीट रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। इनकी बड़ी एक बात कह कर गए थे और मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको वो बात मैं याद दिला दूँ। इनके बड़ी ये कह कर गए थे कि मुस्लिम कौम एक दूसरे के साथ ये लड़ेंगे भी सही, झगड़ेंगे भी सही, इनका आपस में इख्तलाफात भी रहेंगे, छोटे मोटे मामलात भी रहेंगे, लेकिन जब बात इनके इस्लाम पर आएगी उस वक्त इन लोगों ने आप लोगों की ईंट से ईंट बजा देनी है। और ये अब होने वाला है जनाब। अब ये आप लोग अपनी ज़हन में बात रख लें, दुश्मन नासिर जितने भी सुन रहे हैं, अब ये होने वाला है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की बड़ों की बातें जितनी भी थी ना, वो सच होने वाली हैं। वो सच इस वजह से होने वाली है, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कतर का दौरा करते हैं। मैं भी सोचना पे मजबूर हो गया, यार ये पाकिस्तान में इतने सारे मामला चल रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म कतर में क्या करने जा रहा है। फिर बाद में ये पता चला कि कतर वालों ने स्पेशली जो है वो हमारे वज़ीर आज़म को बुलवाया और उन्होंने कुछ मुआहदे थे उनको उनके ऊपर जो है वो दस्तखत हुए बाकायदा से, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को जो है वो वेपन भी देंगे, आप लोगों के साथ हम भरपूर तावन करेंगे, लेकिन हमें आप लोगों ने मुश्किल में नहीं छोड़ना। अगर हमारे ऊपर दोबारा कोई अटैक होता है या फिर हमारे साथ कोई मामलात होते हैं तो पाकिस्तान ने जो है वो फ्रंट लाइन में आना है और आकर हमारी मदद करनी है। देख लें जनाब, कतर जैसा मुल्क भी पाकिस्तान से जो है वो मदद मांग रहा है। इसी के साथ साथ बड़ी बात उन्होंने क्या की जो पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की है, और वो ये है, उन्होंने कहा है कि आप हमें अगर अपना असला भी प्रोवाइड नहीं करना चाहते बिल्कुल ना करें, लेकिन अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो आपने हमें ज़रूर देने हैं। सही है, हम आपको जो है अपने जहाज़ भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ तावन करने में अपने फाइटर जेट से हमें जो है वो देने हैं। तो पाकिस्तान इस बात पर एग्री हुआ है। इसी के साथ साथ जनाब भी रिसेंटली जो बहुत बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो मुआहदा हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है जी। अब वो हुआ कुछ इस तरह है, साफ़ लफ्ज़ों में आप लोगों को बताता जाऊँ, सादे लफ्ज़ों में आप लोगों को बताता जाऊँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। अब हुआ क्या है जनाब कि अब कोई भी शख्स, कोई भी दुश्मन नासिर अगर पाकिस्तान पर कोई भी हमला करेगा तो मुआहदा ये तय हुआ है कि वो हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि सऊदी अरब की सरजमीन पर जो है वो किया गया होगा। ये बात ज़रा समझे इस बात को, सही है कि अगर कोई भी दुश्मन नासिर, ये बिलखसूस हमारा पड़ोसी मुल्क, अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो वो आंख हमें नहीं, वो जो है वो सऊदी अरब को जो है वो आंख दिखा रहा होगा। सही है। और इसी के साथ साथ जनाब बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी हिफाजत के लिए हर पल खड़े हुए हैं, हम इस पाक सरजमीन की हिफाजत करने के लिए खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपने फाइटर जेट्स, अपनी अफवाज, अपनी जितने भी हमारे पास जो भी हमसे होगा वो हम इस प्यारी सरजमीन के लिए करेंगे। तो अब जो है वो तमाम मुसलमान आपस में इनका कट जोड़ हो रहा है और इनका सबसे पहला टारगेट जो है वो अब इसराइल होने वाला है। अब ये मामलात जो पाकिस्तान से मदद मांगी जा रही है, पाकिस्तान की हेल्प दरकार हो रही है इन सबको, तो अब समझ में ये आ रहा है कि अब जंगों के सिलसिले जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए बिलखसूस हमारे मुसलमानों के लिए। इसी के साथ साथ जनाब वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, आप लोगों के साथ रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।